निराकार तू जग का पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार, परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। परम सत्कार योग साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्यवाद जी। प्रेम से बोलो प्यारे हो, बोलना तू ही निरंकार। सत्संगत ऐसे बोलो जैसे टॉफी चूस रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो। तू ही निरंकार। चॉकलेट खाते हैं ना, रस टपकता है प्यार प्रेम से। जब सिमरन करें तो रस गले से उतरे, और रस जब गले से उतरता है तो ऐसे नाचते हैं जैसे अभी नाच गा रहे थे महापुरुष, खुशियां मना रहे थे। और संगत में भी जो सभी महापुरुषों के चेहरे देख रहा था दास, उसी खुशी में शामिल थे। उसी तरह ही कि जैसे हम भी, सेम खुशी हमारे घर में भी है। सत्संगत जो खुशियों में शामिल होता है वो अपने लिए खुशियों को आमंत्रित कर रहा होता है, बुला रहा होता है। बहुत बहुत मुबारक सारे परिवारों को, और उनको भी मुबारक जो आने वाले समय में खुशियां मनाएंगे, ऐसे ही गीत गाएंगे, ऐसे ही नाचेंगे। कोई लंबा चौड़ा जीवन नहीं है, बहुत थोड़ा जीवन है। आदमी सोचता है, और जितना इस जीवन के अंदर आदमी आनंद से खुशी से समय को व्यतीत कर लेता है। बस कई बार सोचता था, ये जो ईसा मसीह हुए, गुरु नानक देव जी हुए, बाबा गुरबचन सिंह जी हुए, बाबा अवतार सिंह जी हुए, कितने महात्मा हुए, क्या जरूरत पड़ी थी इनको? आराम से अपना घर में मजे करते, परिवार के साथ जाते हैं 4-4 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। गुरु नानक देव जी कहाँ कहाँ उदासियाँ कर रहे थे, जगह जगह जाके कहीं पत्थर पड़ रहे हैं, कहीं गालियाँ पड़ रही हैं, किसी को सूली पे चढ़ाया जा रहा है, किसी को गोली मारी जा रही है, हमारे सामने है। क्या पंगा लेने की जरूरत पड़ी थी उनको? और ये बात एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी से भी ऐसे ही खड़े हुए बात कर रहे थे। तो हमारे साथ एक महापुरुष हैं बांगा जी, वो कहते बाबा जी तुहानू की पंगा लैन की लोड़ पई सी है दुनिया बनाने दी, आप भी परेशान हो रहे हो, इधर उधर ना आराम है ना चैन है, वहाँ जाना वहाँ जाना, हम भी आपके साथ, और सबको घुमा रहे हो। क्या जरूरत पड़ गई थी इनको? और बहुत साधारण सा, कई किसी से पूछो वो कहेंगे जी वो 84 लाख योनि है ना, उसमें फिर 84 लाख योनियों में जाना होता है, तो उससे बचने के लिए कि ताकि ये 84 लाख योनियों में ना जाए, तो इसलिए ये गुरु पीर पैगंबर आते हैं, इसको अपना ज्ञान देते हैं ताकि ये सारी जिंदगी रोता रहा 70 साल 60 साल, और उसके बाद जोनियों में नहीं जाएगा। कोई किसी ने चिट्ठी विट्ठी लिखी हो, कोई टेलीग्राम दिया हो कि भाई हाँ भाई मैं मुक्त हो गया हूँ, मेरे को कोई अब योनि वोनी में कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा नहीं बनाऊँ, कोई हो सुनी सुनाई बातें, पढ़ी पढ़ाई बातें, हाँ भय जरूर दिया जा सकता है इसी बहाने से ही। दास को एक बात याद आती है, कैसे सुनी हुई बातें होती हैं। वो एक अपनी पत्नी का संस्कार किया शमशान घाट पे, और संस्कार करके आ रहा है, और साथ में और भी हैं जो होते हैं लोग 2 4 5 7। जैसे ही बाहर निकले थोड़ी दूर चले तो बहुत ज़ोर से बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे। तो वो कहता है पहुंच गई, क्योंकि सारी ज़िंदगी भी ये ऐसे ही कड़कती रही, क्योंकि इशारा किया पहुंच गई।
अब सब ने बना लिया, परमात्मा ऊपर ही पहुंच गई होगी भाई। माँ भी देखो जाते ही कड़क चालू, गर्जना चालू, ऐसे सुनी हुई बातें हैं और आदमी बनाता चला जाता है। क्या जरूरत पड़ गई थी इन पीर पैगंबरों को? महापुरुष बड़ी अच्छी तरीके से बता रहे थे। अगर एक एक शब्द महापुरुषों का हमने ध्यान से सुना हो, आज की संगत ने भी, भगवान राम को वनवास हो गया और अपना वो जंगल में चले गए, सब आपको पता ही है। फिर वो रावण से लड़ाई लुड़ाई का भी चक्कर चला, तो राम ने एक सेना इकट्ठी की। सेना, राम की सेना में कौन थे? कौन कौन थे? वनजीवी, बंदर, रीछ, भालू, इंसान। बुलाना चाहते बुला सकते थे वो इंसानों को कि कुछ इंसान भी आ जाए, वो भी साथ में नहीं। इन वनजीवियों की सेना उन्होंने बुलाई। और जब दास ये पढ़ रहा था तो मुझे बाबा हरदेव सिंह जी की एक बात याद आई। आपने भी वो विचार सुनी होगी। हजूर बाबा जी ने कहा कि कुत्ता जब आता है और वो पूंछ हिला रहा होता है तो कभी भी नकली पूंछ नहीं हिलाता कि इसको उल्लू बना दूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्यार है तो वो पूंछ हिलाएगा ही हिलाएगा, और पूंछ हिला रहा है तो प्यार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, उसके सीने में। इसीलिए राम जी ने नहीं लिया कि ये थोड़े से स्वार्थ के कारण, थोड़े से लालच के कारण बिक जाएंगे, लेकिन ये बिकने वाले नहीं हैं जिनको मैंने। तो पैगंबरों ने देखा, भगवान ने खुद इंसानों का साथ नहीं लिया। इंसानों को ऐसा काबिल बना लेना चाहिए, काबिल बना देना चाहिए कि परमात्मा, अभी रमेश जी ने कहा कि इनके ऊपर विश्वास करना आरंभ कर दें। वो बिजली का काम करने वाले होते हैं ना, जो इलेक्ट्रीशियन, तो वो पेचकस उठाते हैं पेच कसने के लिए। तो देखा वो पेचकस जो आगे वाला सिरा वो मोटा है, पेच का पतला है, उसमें जा नहीं रहा। तो उसने उस पेचकस को साइड पे रख दिया, दूसरा उठाया, उसका सिरा तो उसमें चला गया लेकिन ऊपर से हैंडल घूमने लगा, उसको भी साइड पे रख दिया। तीसरा पेचकस उठाया, उसका सिरा भी उसमें चला गया, हैंडल भी प्रॉपर, पेच कसा गया। तो उस इलेक्ट्रीशियन उस पेचकस को चुनेगा। रमेश जी ने कहा कि हम ऐसे काबिल हो जाएं कि सतगुरु हमें चुने। और सत्संगत दास ये विश्वास के साथ कह सकता है, दावे के साथ कह सकता है कि यहाँ मदनगीर की संगत में जब भी आता है, एक एक महापुरुष को देखते हैं तो आप वो परफेक्ट टूल हैं जिनको गुरु ने चुना हुआ है। हर एक के अंदर गुरमत छलकती है, प्यार छलकता है, जो सत्संगत चाहिए। और सबसे बड़ी चीज विश्वास, गुरु पे विश्वास, गुरु का विश्वास। इससे और बड़ी चीज आपस में विश्वास, आपस में छल फरेब ना हो, आपस में धोखाधड़ी ना हो, आपस में थोड़ा सा कोई लालच, थोड़ा सा कोई स्वार्थ, कुछ भी ऐसी चीज आई और भूल जाए कि ये तो महापुरुष है, ये तो गुरसिख है। ये सत्संगत जो व्यवहार है, ये पैगंबरों ने आके जगह जगह जाके बताया कि इस तरह जीवन जीना है, वरना भगवान भी त्याग देंगे, वो तो जानवरों से भी काम चला लेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हम ईश्वर के लायक बन सकें। यही शिक्षाएं तो हमेशा हमें मिल रही हैं। हमने अपने जीवन के हिसाब से देखना है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा नहीं है जिसको पता ना हो कि भाई ये अच्छा है या ये बुरा, सबको पता है। दास को सत्संग में 6 महीने हुए हैं यहाँ आए, और यहाँ आके फिर पता लगा कि वक्त कैसे बीत जाता है। का दास जैसे ही आया, आते ही फरीदाबाद पहली संगत की, उसके बाद पप्पू जी ने यहाँ आते ही बुला लिया मदनगीर में संगत के लिए। 6 महीने पहले की बात है।
फिर उसके बाद इन्होंने अगले हफ्ते फिर बुला लिया, कोई यहाँ पे शादी थी, फिर साथ संगत आपसे मिले, फिर एक छोटा सा टूर जो बिजनौर साइड का हो गया। देन उसके बाद साथ संगत कालका जी, मदनगीर, उधर तुगलकाबाद, ऐसी जहाँ जहाँ गए। दास को गाड़ी चलाने में, क्योंकि 3-3.5 साल ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी चलाई थी, दास भूल गया था कि यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। कोई दाएं से आ जाएगा, कोई बाएं से आ जाएगा, कोई ऊपर से आ जाएगा, कोई नीचे से आ जाएगा। दास भूल चुका था। वहाँ तो सब लाइन में, डिसिप्लिन में, अनुशासन में। तभी यहाँ पता लगता है हर रेड लाइट पे पुलिस वाला भी खड़ा रहता है, क्योंकि अगर वो ना हो, डर पुलिस वाले का, लाइट का कोई डर नहीं है किसी को। और वही हुआ, एक बार एक्सीडेंट हो गया, फिर एक दफ़ा 1 हफ्ते के लिए गाड़ी नहीं रही, फिर अगली बार थोड़े दिन बीते, क्योंकि अब आदत वहीं की पड़ी हुई थी। दास वैसे ही समझता था यहाँ का वातावरण है। ये दास बात क्यों बता रहे हैं आपको? आपको क्या फ़ायदा हुआ उससे? अपनी कहानी आपको बताने की क्या ज़रूरत पड़ रही है भाई? दूसरी बार फिर एक्सीडेंट हुआ ऐसी, वो भी कहीं से बाइक लेके आया, तब भी गाड़ी, और इतनी तेज़ चलाते हैं, स्पीड लिमिट का कुछ नहीं। पर मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम गुरु के सिख हैं। हमें पता है ये मेरा गुरसिख है, ये डिसिप्लिन में रहने वाला, ये अनुशासन में रहने वाला, ये मेरे साथ धोखाधड़ी, चल फरेब नहीं करेगा, और इस विश्वास को बनाए रखना है। जैसा दास वहां से विश्वास लेके आया, सोचा यहां भी ऐसा ही मिलेगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं मिला। उसमें चले गए 15-20 दिन, फिर वो सोचा आंखों का चश्मा बनवा लें, डॉक्टर के पास गए। उसने कहा जी आपकी सर्जरी होगी आंख की, वाइफ की भी होगी। मैंने कहा टाइम कम है, चलो दोनों ही करा लेते हैं। अब सर्जरी करा ली तो घर पे आपको पता है हम दोनों ही यहाँ। तो सत्संगत जो गुरु की शिक्षा जिसने हृदय में बसाई होती है, लक्की जी सत्संगत और इनकी मिसिज, घर से दिल्ली से चलना, खाना वाना बना के वहाँ पे आना, हमारे तो लंच, हालांकि वहाँ पे खाना बनाने वाले थे पर कहते नहीं। फिर सत्संगत डॉक्टर के पास भी हर हफ्ते जाना होता था, वहाँ ले जाना, चेकअप कराना, पूरा महीना 4-5 बार वो बुलाते हैं। तो दास इनको कहता था, पर सत्संगत ये थी गुरु की सिखलाई जो हृदय में बसी हुई। शाम तक सत्संगत हमारे साथ रहना, कि क्योंकि इनके बच्चे बाहर हैं, इनको महसूस ना हो। और दास की उम्र के हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने बच्चे पर इस तरीके से सत्संगत संभाला। और फिर भी बाद में भी मैं, दास ने कहा मैं चला लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पर फिर भी सत्संगत बार बार कहते रहे। और ये घटना घटी तो दाढ़ में दर्द होने लगा, क्योंकि ज़िंदगी है। वहाँ गए, वो कहते RCT कुछ होती है, रूट कैनाल वगैरह, वो होगी। फिर इनको नहीं बताया मैंने कहा ये फिर आ जाएंगे सुबह। मैं करा के आया, फिर बताया कि भाई इन्हीं महापुरुषों नज़दीक में ही था, हो गया। सत्संगत ये हमारे अंदर प्रेम गुरु ने भरा है, और ये प्रेम जो है ये निरंकार तो घूम रहा है कि कैसे मैं इसके अंदर से प्रकट हूँ, कैसे इसके अंदर से प्रकट हूँ, कैसे इसके अंदर से प्रकट हूँ। तो प्रकट कोई भाषण गीत और उसमें थोड़ी होना है, प्रकट तो व्यवहार में होना है। हृदय से सत्संगत आपस में जो प्रेम है, ये सत्संगत मिशन में देखने को मिला है। चाहे यहाँ पे हो या बाहर हो, कहीं भी सत्संगत देखता हूँ, एक महापुरुष दूसरे महापुरुष के ऊपर कुर्बान जाता है। कोरोना काल में भी आपने देखा ही होगा कि किस तरह महापुरुष ही संभाल रहे थे। एक एक महापुरुष को फ़ोन करके पूछते थे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। ये है सत्संगत गुरु की सिखलाई। और यही बात जब भरत ने राम जी से पूछी, वो उनको बुलाने के लिए गए पंचवटी, जहाँ भी वो थे, कि भाई नहीं आप वापस चलो और बनवास ख़त्म करो, आपको राजा बनाया गया है, मैं रह नहीं सकता। दुनिया भर की बातें सारी लिखी हुई हैं। कहते नहीं तुमने ही राज चलाना है। तो उसने खड़ाम खड़ूब भी ले ली, हमने सब सुना है। लेकिन वो कहते कुछ मुझे बताओ तो सही कि किस तरह मैंने राज चलाना है। तो सत्संगत तो राम जी ने एक बार, ये बातें बताते नहीं कोई, पता नहीं क्यों, और ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, ये हमें सदगुरु बताते हैं। राम जी ने कहा जो तुम्हारे लिए कण मात्र करे, बदले में 100 गुना उसको देना है तुमने।
अगर राजा हो, प्रजा तुम्हारे को सत्कार दे रही है, 100 गुना सत्कार दो। कोई आपकी सेवा कर रहा है, 100 गुना उसकी सेवा करो। ये कब साध संगत, कब ये बात कही गई? पर आदमी तो चाहता है बस मेरा ही मान सम्मान हो, बदले में मैं ना दूं, 100 गुना करके रिटर्न करना है। दास ने आपको उदाहरण अभी बता ही दिया कि किस तरह महात्मा एक दूसरे को जरा सा जी करके बुलाओ, वो सिर आंखों पे बिठा लेता है। सत्संगत एक जगह टूर के दौरान हम गए, जब जा रहे थे तो जैसे आपने देखा होगा सेवा दल की बहनें और महापुरुष खड़े हैं और वो उनके हाथों में फूल, वो चरणों में फूल डाल रहे हैं स्टेज पे आते हुए रास्ते हुए। ये आपने टूर वगैरह पे देखा ही होगा। उस समय सत्संगत दास को एक बात ध्यान आई, बड़ा वो नहीं होता जिसका सत्कार हो रहा होता है, सत्कार देने वाला बड़ा होता है हमेशा, जो किसी को सत्कार देता है। जिसको प्यार मिल रहा है वो बड़ा नहीं होता, जो प्यार देता है बड़ा वो होता है। ये बात जिंदगी के अंदर ऐसे रख लेना कि कोई मुझे सत्कार दे रहा है तो ये मुझसे बड़ा है, ये मुझसे विद्वान है, इसको मुझे सत्कार देने वाला हमेशा बड़ा होता है, लेने वाला कभी नहीं हो सकता और हो ही नहीं सकता। ये हमारे सत्संगत शिक्षाएं हैं जिनको हृदय के अंदर हमने बसाना है। ये तो हो गई व्यवहार की बात। सत्संगत थोड़ी देर ही दास बोल रहा है, पर जैसे वो बंदर को चने खिलाओ ना तो वो फटाफट 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 खाता रहता है, इधर भी भर लेगा इधर भी भर लेगा और फिर वो आराम से जाके बैठता है, फिर एक एक दाना चबाता है। ऐसे ही सुनते समय कभी अपने दिमाग को मत चलाएं, भर लें अंदर, फिर आराम से बैठें। ये मुझे मेरे जीवन में लागू होती है, उसको अपनाएं, नहीं लागू होती फेंक दें। चने के साथ कोई पत्थर भी आ गया होगा, फेंक दें। ऐसे संगत को हमने ग्रहण करना। उसी टाइम दिमाग लगाने लग जाए ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो सत्संग ना कुछ पल्ले पड़ेगा, थोड़ा ही चबा पाएंगे। तो ये मनन बाद में होता है। अब आते हैं भक्ति की बात पे, जिसके लिए इस भक्ति पर्व पे आप सबने विचार श्रवण किए हैं और बड़ा अजीब लगा होगा उस समय जब आप सुन रहे होंगे। उन्होंने कहा कि कोई आता है, माता जी बोल रहे हैं कि हंसता हुआ आता है तो उसके आगे हंस के वैसे उससे मिल लिया जाता है। एकदम तुरंत कोई आता है उदास चेहरा होता है तो उसके साथ फिर वैसे ही हो जाते हैं। सुनिए ना आपने ये विचार, तो किसी से छुपी नहीं है भक्ति पर्व पे। अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, दास जब ये विचार सुन रहा था तो मुझे वो मेरे ख्याल 50-60 साल पुराना एक गाने की लाइन याद आ गई, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये तो दर्पण का काम होता है। दर्पण के आगे कोई मिरर, शीशा, कोई हंसता हुआ चेहरा चला जाए हंसता हुआ दिखा देता है, कोई रोता हुआ चेहरा चला जाए रोता हुआ दिखा देता है। दर्पण अपने पास कुछ नहीं रखता, वो बस रिफ्लेक्ट कर देता है जैसे तुम हो। सतगुरु ने ये बात बताई, ये जीवन में बहुत काम की है, लेकिन आम आदमी क्या करता है, रिटेन कर लेता है। इसने ऊंचा बोला, ठीक है, जब ये आगे से हट जाए तो खाली हो जाने चाहिए ना, दर्पण में कुछ नहीं होता, लेकिन वो रिटेन कर लिया, रख लिया। उसके बाद रिएक्ट किया, उसी टाइम भी रिएक्ट किया, बाद में भी रिएक्ट किया। और जितनी चीज़ों पे हम रिएक्ट करते हैं वो सब जिंदगी में परेशानी पैदा करती है। घरों में देख लो, ऑफिस में देख लो, बिजनेस पे देख लो। दुकानदार से सौदा लेने के लिए जाओ, उसने ये जी 50 रुपए, अजी वो तो 40 रुपए का दे रहा है, अच्छा जी वहीं से ले लो। और रिएक्ट करने लगा, अरे डुप्लीकेट होगा, हमारा ओरिजिनल है। अरे जी क्या लेना, उसने बोला है ठीक है जी, अगले की मर्जी। पर जहां रिएक्ट होगा वो ग्राहक कभी नहीं लेगा सामान उससे। ऐसे ही ऑफिस के अंदर, ऐसे ही घर में, रिएक्ट करा नहीं प्रॉब्लम खड़ी नहीं। और ये हर जगह लागू होता है, ये किसी भी चीज में।
ठीक है, जैसा आया सामने वैसा अच्छा जी, और रिटेन भी नहीं करना, मतलब रखना भी नहीं है। दर्प ये तो कहा ही गया है और पहले भी कहा गया था, लेकिन समझ आने में समय लगता है। ऐसे दर्पण की तरह मन साफ सुथरा हो, दर्पण जैसे रिफ्लेक्ट करता है, चेहरा दिखा देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता, तोरा मन दर्पण कहलाए।